भारतीय इतिहास के ऐसे कई रहस्य अभी उजागर होना बाकी है जो इतिहास में नहीं पढ़ाए जाते या जिसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। दरअसल भारत के इतिहास को फिर से लिखे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में पाठ्यपुस्तकों में जो इतिहास पढ़ाया जाता है वह या तो अधूरा है या वह सत्य से बहुत दूर है। यह भी कहा जा सकता है कि वह एक तरफा लिखा गया इतिहास है। दरअसल इतिहास जैसा है उसे वैसा ही प्रकट किया जाना चाहिए। यहाँ हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम जो बता रहे हैं वह सत्य है या हम एक झूठ को स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ सवाल उठाए जा रहे हैं जिनके उत्तर कभी संतुष्ट करने वाले नहीं रहे। गोवा में एक जगह है जिसे वास्को डिगामा के नाम से जाना जाता है। सचमुच भारत खोया हुआ था और जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी। क्या वास्को डिगामा से पहले भारत में कोई विदेशी नहीं आया था? और क्या भारत कोई ऐसी चीज है जिसे खोजा जाए? हजारों वर्ग किलोमीटर के भूभाग को वास्को डिगामा ने खोज लिया। क्या आपको यह हास्यास्पद नहीं लगता? यह ऐसा ही है कि हम अपने पड़ोसी के घर को खोज ले और दुनिया में इतिहास प्रसिद्ध हो जाए। सचमुच यह हद दर्जे की मूर्खता है कि भारतीय बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। पढ़ाया यह जाना चाहिए कि वास्को डिगामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचाने का समुद्री मार्ग बताया। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले, मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उसे यह नहीं बताते थे कि यह मसाला वह पैदा किस जगह से करता है। यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि अरब कारोबारी उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज़्यादा परिचित नहीं थे। जहाँ तक भारत का सवाल है तो इसके एक ओर हिमालय की ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिसे पार करना उस दौर में असंभव ही था। भारत के बाकी तीनों ओर समुद्रों ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहला, रसिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत आना, जो कि अनुमान से कहीं ज़्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान पार करके भारत पहुंचना, लेकिन यह रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। ऐसे में एक ऐसे देश के समुद्री मार्ग को खोज करने यूरोप के नाविक निकल पड़े जिसके बारे में सुना बहुत था लेकिन कभी देखा नहीं था। इस नाविकों में से एक का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो कि इटली के निवासी थे। भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए और अमेरिका की तरफ पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाने लगा। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा जुलाई 1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले। वास्को डिगामा ने समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग ढूंढ लिया था। 20 मई 1498 को वास्को डिगामा कालीकट तक पहुंचे और वहां के राजा से कारोबार के लिए हामी भरवा ली। कालीकट में 3 महीने रहने के बाद वास्को पुर्तगाल लौट गए। कालीकट अथवा कोलिकोड केरल राज्य का एक नगर और पत्तन है। वर्ष 1499 में भारत की खोज की खबर फैलने लगी। वास्को डिगामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक नया रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर वे आए और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों का धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे। अंततः 1615 ईस्वी में यह क्षेत्र ब्रिटिश सरकार में आया। 1698 ईस्वी में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियाँ बसी। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच के युद्ध काल में इस क्षेत्र की सत्ता बदलती रही। 1503 ईस्वी में वास्को डिगामा पुर्तगाल लौट गए और वहाँ 20 साल रहने के बाद वह भारत वापस चले गए। 24 मई 1524 को वास्को डिगामा की मृत्यु हो गई। लिस्बन में वास्को डिगामा के नाम का एक स्मारक है। इसी जगह से उन्होंने भारत की यात्रा शुरू की थी।